यार बालकों, 150 दिन के आसपास बचा हुआ है जेडब्ल्यू में। ईमानदारी से मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम भी ईमानदारी से जवाब देना। इस 150 दिन में क्या 150 नंबर तक भी पहुंच जाओगे? और एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना कि हाँ सर, हर हाल में मैं 150 नंबर तो ले आऊंगा या ले आऊंगी जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन में। खुद से पूछो और ईमानदारी से जवाब दो। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं और जितना मैं महसूस कर पा रहा हूं, शायद अधिकांश बच्चा यही कहेगा कि नहीं सर, 100% कॉन्फिडेंटली तो नहीं कह पाएंगे कि 150 नंबर आ ही जाएगा। थोड़ा पीछे जाते हैं। तुम तैयारी कब से शुरू किए हो? ड्रॉपर हो गए तो शायद मई से शुरू किए होगे, अप्रैल से शुरू किए होगे, क्योंकि अप्रैल के बाद रिजल्ट आता तो मई से मान लेते हैं। मई, जून, जुलाई, 3 महीना हो गया है। अगस्त अभी चल रहा है, चलिए मान लेते हैं आधा है, तो 3 महीना, 3.5 महीना मान लीजिए, तो 3.5 महीने में 100 दिन होते हैं। चलो ये तो कठिन सवाल पूछ दिया। 3.5 महीना बिता दिए हो जेडब्ल्यू की तैयारी में, 3.5 महीना मतलब 100 दिन बिता दिए हो। मेरे को बस कॉन्फिडेंटली कसम खा के ये बोल दो कि सर 100 दिन में इतना तो पढ़ लिया है कि 100 नंबर फॉर श्योर, 100% गारंटी कोरे कागज पे लिख के देते हैं सर 100 नंबर तो ले आएंगे जेई में। और अगर जवाब गलती से भी ना निकले ना, या फिर अगर हाँ निकलने में हिचक हो रहा है, तो मैं तुम सबसे एक ही बात बस कहना चाहूंगा, इस बार पूछूंगा नहीं, कि यार तुम खुद सोचना और सोच के मुझे बताना कि जेडब्ल्यू की सीट तुम्हें क्यों दी जानी चाहिए। क्या मुझे छोड़ो, मुझे मत बताओ, खुद को बता सकते हो क्या? खुद को आईने में खड़े होकर एक भी ऐसा कारण बता सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारी दावेदारी एक जेडब्ल्यू की सीट पे, एनआईटी की सीट पे या आईआईटी की सीट पे ज्यादा है किसी भी उस बच्चे से जो इस देश में तैयारी कर रहा है? बस एक कारण ही बता देना। और अगर वो एक कारण भी नहीं मिल रहा है तो फिर आईने में खुद को देखना और कहना, पूछना कि क्या मैं इस काबिल हूं जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं उस एग्जामिनेशन के काबिल हूं, और क्या मैं इस काबिल हूं कि हां मैं अपने आप से, अपने सपनों के लिए अपने आप से लड़ सकूं। क्योंकि लड़ाई कभी दुनिया से, कभी परिस्थितियों से, किसी और से होती ही नहीं। लड़ाई तो हर इंसान की उसकी खुद की सोच से ही होती है। तो ये सवाल जरूर पूछना खुद से कि क्या तुम खुद से लड़ पा रहे हो और लड़ के जीत पा रहे हो? क्या तुम अपने आलस्य से लड़ पा रहे हो? क्या तुम अपनी उस सोच से, उस प्रोक्रेस्टिनेशन से और 10 कमियों से लड़ के जीत पा रहे हो? क्योंकि देखो, जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन को ऐसे ही समझदारों ने यह नहीं कहा कि ये वर्ल्ड्स सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन है, वर्ल्ड्स सेकंड टफेस्ट, और फर्स्ट टफेस्ट इससे काफी ज्यादा कठिन है। मतलब सेकंड पे ये कैसे पहुंच गया, मैं तो ये आश्चर्य कर रहा हूं। पर वर्ल्ड का जो टफेस्ट एग्जामिनेशन है इस एग्जाम का नाम है गाओकाओ, चाइना का एग्जामिनेशन है। उस एग्जामिनेशन को लिखता है 15 मिलियन बच्चा, मतलब 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ बच्चा। और इस वर्ल्ड सेकंड टफेस्ट, ये मोस्ट टफेस्ट है, फर्स्ट नंबर पे यही है। और जो दूसरे नंबर पे जो एग्जामिनेशन है उसका नाम है जेडब्ल्यू। उस एग्जामिनेशन को लिखने वाला बच्चा है 15 लाख, मात्र 15 लाख। मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप सोच के देखिए कि ऐसे ही किसी ने हवा में नहीं कह दिया इस एग्जामिनेशन को, जबकि 1.5 करोड़ से 10 गुना छोटा एग्जामिनेशन है। पता है क्यों कहा गया? क्योंकि एक्चुअली में ये एग्जामिनेशन, मतलब आपसे आप जो चीज सोच सकते हो वो सब आपसे मांगता है। आपका दिन रात, सुख चैन, परिवार, दोस्त यार, मोहब्बत, सब कुछ कतरा कतरा मांगता है। और कतरा कतरा तो बहुत दूर, मैं अगर आज आपसे एक सवाल ये पूछ दूं कि यार पीछे हुए बीते हुए जो 90 दिन हैं, 100 दिन हैं जो आपने बिताए हैं अपनी तैयारी में, कई सारे बच्चे तो इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो 11वीं 12वीं के होंगे। मैंने तो 100 दिन लिया कि अगर आप मई से तैयारी कर रहे हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं 11वीं 12वीं वालों से जो जिनको तैयारी करते हुए 500 दिन हो गए, क्या 500 दिन में इसका आधा 250 नंबर का कॉन्फिडेंस रखते हो? चलो 250 छोड़ो, आधे का आधा कर दो, 125 नंबर फॉर श्योर मॉक टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं क्या आपके? तो अगर नहीं आ रहे हैं तो अब आप बताइए कि ये एग्जामिनेशन, मतलब बोला तो सब मांग रहा है,
सब कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं बचा है। और इस एग्जामिनेशन की तैयारी में आप जैसे बीता हुआ जो मैं अभी सवाल पूछ रहा था कि भैया 100 दिन आपने इस एग्जाम में, अगर मैं मान रहा हूं कि आप ड्रॉपर हैं, अगर ड्रॉपर हैं तो, और नहीं तो अगर आप करंट ईयर वाले हैं तब तो आप और लंबा पढ़ रहे होंगे। अगर इस 100 दिन में क्या तुम मुझे मतलब एकदम कसम खा के कह सकते हो कि सर 100 दिन में हर रोज औसतन 8 घंटा फॉर श्योर पढ़ा हूं, और 100 इंटू 8 मतलब 800 घंटा तो मैं पढ़ाई किया हूं, 800 घंटे तो फॉर श्योर पढ़ाई किया हूं, हर रोज 8 घंटा मिनिमम। तो देखो यार, मेरे पास वैसे काफी सारे ऐसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं आपके लिए। मैं आपसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछूंगा, थोड़ा जलील होगे, थोड़ी बेइज्जती महसूस होगी, लेकिन उससे हासिल क्या होगा? मैं खुद सोचता हूं, मैं कभी वैसा टीचर रहा नहीं हूं, तो मैं सोच रहा हूं इस जिल्लत से होगा क्या? क्योंकि जिल्लत अगर मेरे शब्दों से ही आनी है या आनी होती तो शायद बहुत पहले जब माँ बाप के आंखों में उन सपने को टूटते हुए देखे होगे तभी जिल्लत आ गई होगी। और अगर उस वक्त जिल्लत आ गई होगी, उस वक्त थोड़ा शर्म महसूस हुआ होगा, तो आज तुम इस स्थिति में नहीं बैठे होगे कि मेरी बात से शर्म महसूस कर, क्योंकि तुम बोले होगे या तुम्हारे मन में अभी ये चल रहा होगा, सर 8 घंटा क्या बोलते हो, मैं तो डेली औसतन 10 घंटा पढ़ रहा हूं, 1000 घंटा हो गया, 100 नंबर की क्या बात कर रहे हो सर, मेरे सारे मॉक टेस्ट में 150 से कम किसी में नहीं आए हैं। तो तुम ये बात बहुत कॉन्फिडेंटली कह पाओगे और तब तुम्हें वो शर्म नहीं महसूस करनी होगी, क्योंकि वो शर्म शायद तुमने उस दिन महसूस कर लिया था जिस दिन तुमने देखा था कि अगर तुम नहीं सक्सेसफुल बनोगे तो सर तुम्हारा नहीं, तुमसे पहले तुम्हारे माँ बाप का झुक जाएगा। तो इसीलिए मैं आज इस मूड में नहीं हूं कि आपको जिल्लत महसूस कराऊं, क्योंकि महसूस कराऊंगा तो भी फायदा नहीं, आगे चल के इसे भी भूल जाओगे। और अगर पहले ही जिल्लत महसूस कर चुके हो और खुद को सुधार चुके हो तो आज मेरे कहने का फिर वैसे भी कोई मतलब नहीं। मैं बस आपको एक ही बात याद दिलाने आया हूं कि देखिए, इतिहास गवाह है हमेशा से कि मतलब पूरी की पूरी सल्तनत, पूरी की पूरी विरासत उनकी नहीं हुई है जो थाल में सजाकर उन अपॉर्चुनिटीज को जिनको मिला है, जो या दोज पीपल हु आर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, उनकी कभी विरासत नहीं हुई है। विरासत, सल्तनत हमेशा उन्हीं की हुई है जो मेहनत करके उसके दावेदारी को सिद्ध कर सके। आप पौराणिक काल से आ जाइए, वैदिक काल से, पांडवों को उनका हक थाल में सजा के नहीं मिला। राजा का बेटा राजा बनेगा, यह बात उस वक्त लोगों ने सोचा था जब सारे राजा के बेटा राजा ही बनते थे, लेकिन महाभारत लिखी गई और बताया गया कि कौरवों के बच्चे राजा नहीं बनेंगे क्योंकि वो काबिल नहीं थे। भले ही थाल में सजाकर उनको राजपाट दिया गया, लेकिन राजपाट हुआ उनका जिनकी काबिलियत थी। और उसके बाद आप किसी भी जगह चले जाइए, मुगलों के समय में अकबर बहुत बड़े राजा हुए, लेकिन अकबर बहुत बड़े राजा होने के बावजूद अकबर को अपनी दावेदारी सिद्ध करनी पड़ी, क्योंकि उन्हीं के परिवार में, मुगलों के खानदान में बहुत पुराना और गलत बुरा इतिहास था कि बेटा बाप को मारता है और रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को मारते हैं अपने राजपाट के लिए। और हर जगह वही राज किया है जिसने अपनी दावेदारी सिद्ध की है, चाहे वैदिक काल हो, चाहे पुराना काल हो, और चाहे आज का दिन हो। आज भी राजा का बेटा जब जब राजा बनने की कोशिश करता है, समाज उससे सवाल पूछता है, उसकी किस्मत उससे सवाल पूछती है कि देखो अगर तेरी काबिलियत नहीं है तो तू राजा बनने का कैसे सोच रहा है। तो यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो राजा बने भी नहीं हैं, फिर आप कैसे महसूस कर रहे हैं कि आपकी अगर काबिलियत नहीं होगी तो आप राजा बन जाएंगे? आपके तो थाल में भी सजा के आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि राज घराने से या राजपाट से ताल्लुकात नहीं होंगे आपके। तो आप कैसे सोच ले रहे हैं आज के इस युग में कि अगर आपकी काबिलियत नहीं सिद्ध हुई तो भी आप आईआईटी पहुंच जाएंगे? महसूस हो रहा है कि आप कुछ गलत नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा जघन्य गलत सोच रहे हैं। आईआईटी हलवा नहीं है बेटा, और ना हंसी खेल की बात है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और अगर आप ईमानदारी से नहीं लगे हुए हैं, मतलब आप पीछे छूटे हुए हैं। सोच के देखिए, एक छोटी सी बात पूछता हूं, मतलब सारे लोग थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए और मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, अभी 100 दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, इन 100 दिनों में टोटल कुल मिलाकर कितने सवाल बना लिए हैं आपने? टोटल कुल मिलाकर कितने सवाल बना लिए हैं आपने?
आप लिखकर बताइए, थोड़ा थोड़ा सा जोर डालिए। मैं अगर एक सिंपल सी बात लिखूं कि यार एक बच्चे को, जेई एस्पिरेंट को हर रोज कितना सवाल बनाना चाहिए, ये सवाल आप भी खुद से पूछते होंगे, तो आंकड़ा आएगा शायद 100, 150, 200, इतना तो बनाना ही चाहिए, नहीं तो आईआईटी कैसे निकालोगे। मैं बोलूंगा 100, 150, 200 छोड़ो, एक बेयर मिनिमम नंबर लेता हूं 50। 100 दिन की पढ़ाई में 50 सवाल, तो क्या तुम मुझे अभी बता सकते हो, कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कसम खा के कि सर मैंने 5000 सवाल जेईई एग्जामिनेशन के या जेई पीवाईक्यूज के सॉल्व कर लिए? बताओ, यही टेस्टिंग हो जाएगी। क्या तुम मुझे कह सकते हो कॉन्फिडेंटली कि सर मैंने जेईई के 5000 सवाल बना लिए? चलो कोई बात नहीं, कुछ मत बोलो, मैं भी समझ गया, तुम भी समझ गए, हमारी मुस्कुराहट एक दूसरे को सारे संदेश दे गई। पता है 5000 सवाल कितने होते हैं? मैंने पिछले साल जो एकलव्य टेस्ट सीरीज बनाया था ना, उसमें बच्चों को 5000 सवाल दिए थे। नहीं 5000 भी नहीं, 4500, 4500, 5000 भी नहीं, 4500 सवाल दिया था। और 4500 सवालों में जिन जिन बच्चों ने, माइंड माय वर्ड्स, जिन जिन बच्चों ने 90% टेस्ट कंप्लीट किए थे, वो सारे मेजॉरिटी बच्चे 98 परसेंटाइल और उससे ऊपर लेकर आए। इसका 90% बोल रहा हूं, मतलब रफली उन बच्चों ने 4000 सवाल ही सॉल्व किए होंगे। तो 4000 सवाल सॉल्व करने वाला बच्चा जेईई में 98 परसेंटाइल या उससे अधिक लेकर आया। ये मेरे पिछले साल का डेटा है। मैं तो तुम्हें कह रहा हूं, हो सकता है मानते हैं तुम्हारे पास एकलव्य टेस्ट सीरीज जो मात्र 1500 का है, वो भी लेने का पैसा नहीं। अरे क्या जरूरत है, तुम अगर डेली 50 कर लो तो तुम 4000 क्या 5000 सवाल बना दोगे? बनाए हो? नहीं बोलो ईमानदारी से, बनाए हो? फिर बोलोगे तुम कि सर एकलव्य टेस्ट सीरीज नहीं लेंगे तो भी हो जाएगा। अरे एकलव्य टेस्ट सीरीज मत लो भाई, कोई टेस्ट सीरीज मत लो, कोई टीचर भी मत लो, यूट्यूब ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जिस दिन आज ना यूट्यूब आया है कोविड के बाद से, आईआईटी तो 1962 से है। 1962 में तो यूट्यूब छोड़ो इंटरनेट ही नहीं था, इंटरनेट छोड़ो मोबाइल नहीं था, मोबाइल छोड़ो लैपटॉप नहीं था। गुरु क्या बच्चा आईआईटी नहीं निकालता था? 1962 में आईआईटी की, 1961 में पहली बार आईआईटी का पेपर हुआ था, 1962 में। बच्चा तो तब से आईआईटी निकाल रहा है। आज तुम्हारे पास तो सुख सुविधाएं हैं, यूट्यूब है, उस पर इंटरनेट है, बाबूजी इंटरनेट का पैक भी रिचार्ज करवा देते हैं, आपको हर सर भी मिले हैं जो बोल रहे हैं कि अच्छा चल कोई बात नहीं बेटा, तेरे से 5000 सवाल नहीं बने, 10,000 सवाल नहीं बने, जो कि सदियों से नहीं बट दशकों से लोग ऐसे ही आईआईटी क्लियर कर रहे हैं। भाई अगर आपको कभी मौका मिले किसी आईआईटीएन से मिलने का, जो पुराने आईआईटीएन है, पूछिएगा उनसे, उन्होंने किताबों पे किताबें सॉल्व की होंगी, 10-10 हजार सवाल सॉल्व किए होंगे, तब जाकर आईआईटी मिलता था। आज आपके लिए इतना आसान हो गया कि हर सर बोल रहे हैं कि चलो हाई वेटेज टॉपिक्स निकाल दिया, सिर्फ यही 4000 सॉल्व कर लो, इससे हो जाएगा। लेकिन ये मासूम बच्चा, बोलना मासूम नहीं चाहता, कुछ और बोलना चाहता था, तुम समझो। ये जो वो वाला बच्चा है ना, इसको ये 4000 सवाल बनाने में जान निकल रही है इसकी। इसको ऐसा लग रहा है 4000 सवाल सर बहुत है सर। पता है बहुत क्या है? बहुत है तुम्हारा ये सोचना कि तुम जेईई के एस्पिरेंट हो, ये बहुत ज्यादा हो गया। बहुत है ये सोचना कि तुम एनआईटी जाओगे, तुम एनआईटी में पढ़ोगे। बहुत है ये सोचना कि तुम आईआईटी में पढ़ोगे। नहीं सोचो भाई, अपनी औकात के हिसाब से सोचो ना। एनआईटी के जगह पे एनटीआई और एनआईआईटी भी है। एक और अच्छा कॉलेज है, सब्स्टिट्यूट है, बढ़िया है। एनआईटी का एक सब्स्टिट्यूट है एनआईआईटी, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इसमें भी जाने का कोशिश कीजिए। बस ज्यादा एक आई ज्यादा हो गया है, क्या दिक्कत है? एनआईटी के जगह पे एनआईआईटी हो गया है। इसकी फीस थोड़ी महंगी है, 16 लाख रुपए 4 साल का, 4 साल में, लेकिन आपको मजे पूरा देगा, एकदम बढ़िया बढ़िया फेस्ट वेस्ट होता है, लड़कियां नाचते हैं, हीरो हीरोइन आते हैं, जॉब वॉब भी लग जाएगी। 4-6 लाख रुपए का तो लगवा ही देते होंगे, 6-8 लाख का, मतलब है अच्छा। नोएडा में रहिएगा आप एकदम। तो एनआईटी छोड़ दो यार, एनआईआईटी का तैयारी करो, हो जाएगा, सच बता रहे हैं। हाँ एनआईआईटी का, या फिर आईआईटी जाना चाहते हो तो आईआईटी से बहुत ज्यादा आसान एक बताता हूं,
मजा आ जाएगा, तुरंत मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, एकदम सिलेक्शन छोड़ो एडमिशन करवा दूंगा, चलो एकदम कांटेक्ट लगा दूंगा। आईआईटी को बस थोड़ा आगे पीछे जंबल कर दो, आईटीआई कर दो, मतलब गारंटी लेता हूं मैं सिलेक्शन के एडमिशन करवा दूंगा। मेरे बहुत जान पहचान है, सीधा आईटीआई के अंदर सिलेक्शन दिलवाएंगे आपको एकदम एकदम सीधा, मतलब कोई टेंशन नहीं। मतलब छोड़ो यार, अब ये सब जीवन जियो, अब तुम्हारा उम्र हो गया एकदम, मतलब अब क्या, अब इस उम्र में, इस जवानी में अगर जवानी नहीं जियोगे तो कैसे चलेगा। आईआईटी वाईआईटी मतलब पागलपन है, क्या हो गया आईआईटी से, कुछ होता है? बेवकूफी है खाली, मतलब ऐसे ही हवा बना के रखे, आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है। छोड़ो ये सब मोह माया। मम्मी पापा को ये वीडियो दिखा देना, उनको भी बोलना कि ये सब बेकार है मम्मी पापा, कहाँ आईआईटी आईआईटी में जाने के बाद बच्चा का जीवन खराब हो जाता है। आईटीआई वाला खुश बहुत रहता है, सच बता रहे हैं। चलिए खैर, एनीवेज देखिए, मैं बस आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, मन तो है कि मैं डिजिटली नहीं आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट रहूं और आपको झकझोरूं और बोलूं कि देखो, आज जिस खुमारी में जी रहे हो, जिस मदहोशी में हो और महसूस कर रहे हो कि हाँ ठीक है हो जाएगा, विश्वास मानिए आज से 5 साल के बाद, 7 साल के बाद आपको महसूस होगा कि यार आईआईटी कितना आसान था यार, थोड़ी मेहनत कर लेता तो हो जाता। बस 4000 सवाल बनाने थे एकलव्य टेस्ट सीरीज के, वो भी जान निकल रही थी। और विश्वास मानिए आज से 5 साल के बाद आप इतनी मेहनत कर रहे होंगे कि आपको 4000 क्या 10-14 सवाल भी दे दिए जाए ना तो आपको लगेंगे बहुत आसान है। पर उस दिन जब आप ये महसूस करेंगे ना कि यार आज कोई मेरे को 14,000 सवाल सॉल्व करा लो, मैं कर दूंगा, पर मेरे को रोज भागने के लिए मत बोलो, रोज गली गली घूमने के लिए मत बोलो, रोज दरवाजे दरवाजे जाने के लिए मत बोलो कि नौकरी है क्या। पर जिस दिन आप ये महसूस करेंगे ना कि मेरे को 14,000 सवाल सॉल्व करवा लो, ये जीवन आसान था, तब ये जीवन का मौका निकल चुका होगा, बस लेट हो चुकी होगी यार, सच बता रहे हैं। मैं जीवन में ऐसे कईयों को देखा हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा, कभी कुछ ऐसा किसी को टारगेट नहीं करना चाहता हूं, पर मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, अपने आसपास घर परिवार में देखा है, और उनका पूरा जीवन, विश्वास मानो, उनका पूरा जीवन गिल्ट से भरा रहता है यार, मैं सच बता रहा हूं। वो अपने बच्चों को पीटते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने बच्चों पे निकालते हैं, उसको मारते हैं कि तुम अगर अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं पढ़ोगे तो मेरे जैसा बन जाओगे। मैं महसूस करता हूं कि यार कितना दर्द भरा होगा उनके अंदर, कि वो बच्चे को यह भी नहीं कह पा रहे हैं कि मेरे जैसा बनो। मतलब एक बाप के लिए सबसे फख्र की बात यह होती है कि वो बच्चे को कह सके कि मेरे जैसा बन। क्या मनस्थिति होती होगी उन पिताओं की, उन माताओं की, जो बच्चे को यह कहते हैं कि नहीं पढ़ेगा तो मेरे जैसा बन जाएगा। क्या चाहता है, बाप के जैसा बनना। मैं मतलब ऊपर वाले से मनाता हूं कि भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी ऐसा दिन देखना पड़े। तो बेटा मैं सच बताऊंगा, मेहनत करो यार, ये 4000 सवाल बहुत कम है, देखने में ज्यादा लग रहे हैं, जिस दिन जिंदगी तोड़ेगी ना उस दिन ये 14,000 आसान लगने लगेंगे। तुम महसूस करोगे कि यार 4000 छोड़ो, मेरे को आज हर सर आप 14,000 सवाल सॉल्व करा लो, लेकिन प्लीज मेरा जीवन अच्छा कर दो, मेरे को आईआईटी नहीं चलो एनआईटी पहुंचा दो, कुछ तो ऐसा इज्जत वाला मैं कर लूं कि मैं हर रोज बेइज्जत होने से बच जाऊं, हर रोज भागने दौड़ने से बच जाऊं। क्योंकि जब आप कॉलेज से निकलेंगे ना, मैं अगेन मेरे को इतने सारे अपने दोस्त यार, रिश्तेदार याद आ रहे हैं, मैं उनको देखा हूं, सच बता रहा हूं, मैं उनको देखा हूं रोड, मतलब दुकान दुकान जाकर, मेरे जान पहचान में दुकान दुकान जाकर एलईडी की बल्ब बेचनी पड़ी, एलईडी की बल्ब और इंजीनियरिंग की डिग्री, दुकान दुकान फैक्ट्री फैक्ट्री जाकर, भैया एलईडी की बल्ब लीजिएगा क्या। तो मैं बस यही कहूंगा यार, मेरे तजुर्बे से सुन लो, देख लो, जान लो, जीवन उस पार आसान नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि यार आज मेहनत करना बड़ा मुश्किल है, जब उस पार जाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि मेहनत करने में कमर टूट जा रही है, पर मतलब झक मार के करना पड़ेगा यार, झक मार के तुमको वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज ये मेहनत कर लो, सच बता रहे हैं, आज ये मेहनत कर लो, 4000-5000 सवाल बनाने, और तुम्हारे पास मैं तुमको जोड़ देता हूं यार, 4500 का नंबर लेते हैं, 4500 सवाल, 150 दिन आपके पास बचे हैं। अगर आप 150 से भाग देंगे ना 4500, तो आपके 30 आएंगे, 30 क्वेश्चंस पर डे, 30 क्वेश्चन। और ये मैं तीनों में मिला के बोल रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिला के बोल रहा हूं,
30 क्वेश्चंस पर डे अगर आप करते हैं, मतलब फिजिक्स के 10 सवाल, केमिस्ट्री के 10 सवाल और मैथमेटिक्स के 10 सवाल, क्या 10-10 सवाल रोज नहीं कर सकते हो? मैंने एकलव्य टेस्ट सीरीज जो दिया है बच्चों को, अरे पूरी गारंटी के साथ कहा हूं उनको कि बस तुम इसको बना लो, सिर्फ एकलव्य टेस्ट सीरीज लगा लो, तेरा जेडबल नहीं हुआ तो तुम मुझे आके बोलना, जो कहेगा सो मान लूंगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों? पिछले साल बच्चों को यही 4000 सवाल दिया था, यही 4-4,500 सवाल दिया था। उस 4-4,500 सवाल में 70% के आसपास पेपर मैच हुआ था जेडबल में। मैं सच बता रहा हूं, जो बच्चे, जैसे जो बच्चे एकलव्य में पढ़ रहे हैं, जो ड्रॉपर है मेरे, उन सारे बच्चों को तो मैंने टारगेट दिया है कि तुम 4,500 एकलव्य टेस्ट सीरीज का सवाल लगाओगे और इसके ऊपर 4500 सवाल के पीवाईक्यूज अपने से बनाओगे। उनको डीपीपीस दे रहे हैं, रोज असाइनमेंट करवा रहे हैं, 4500 सवाल उनके अपने और 4500 सवाल एकलव्य टेस्ट सीरीज के, टोटल उनको 9000 बनाने बोला हूं भाई, सच बता रहा हूं, 9000। और पता है, देखोगे वो तो 9 इस 4,500 में से तो बहुत सारा बना भी चुके हैं, 2-3 हजार सवाल तो ऑलरेडी बना चुके हैं। पर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा आज शुरू करे ना, आज के डेट में अगस्त में शुरू करे ना, तो 4,400, 9,000, और अगर इसको 150 से डिवाइड करोगे ना, तो 150 से डिवाइड करोगे तो डेली का आपका आएगा 60 सवाल, 60 क्वेश्चंस। और 60 क्वेश्चंस एक दिन में, तुमको शायद बताने की जरूरत नहीं कि ज्यादा नंबर नहीं है, बहुत ही कम है। मतलब बच्चा तो 100-200 के नीचे मानता नहीं है जो एक ट्रू जेईई एस्पिरेंट होता है। 60 सवाल अगर तुम डेली बनाते हो, मतलब फिजिक्स के 20 सवाल बनाओगे, केमिस्ट्री के 20 सवाल और मैथमेटिक्स के 20 सवाल। ये ज्यादा मांग लिया क्या आपसे? आपका जीवन मांग लिया क्या? नहीं मांगा हूं जीवन, सिर्फ 20-20 सवाल मांग रहा हूं। ये कर लेना बहुत मुमकिन है, इतना कर लो। 4,500 पीवाईक्यू, 4,500 एकलव्य टेस्ट सीरीज, इतने में 9,000 अगर तुम सवाल बना लेते हो, अरे कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन है जो तुमको हरा पाएगा? फॉरगेट अबाउट जेडबल, दुनिया का कोई एग्जाम ले आओ यार मेरे सामने जो तुमको हरा दे और तुम्हारा उसमें सिलेक्शन ना हो, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, सच बता रहा हूं। तुम बताओ तो मेरे को कि कोई ऐसा सवाल लाके दिखाओ। मैंने सच बता रहा हूं, मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने एसबीआई बैंक पीओ, प्रोविजनरी ऑफिसर होता है ना एसबीआई में, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ का एग्जाम क्लियर किया, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर किया हूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम क्लियर किया हूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडीएल सीजीएल सॉरी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर किया हूं, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर किया हूं, बहुत सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं। और तुमको पता है, ये सारा एग्जाम क्लियर किया हूं मात्र 50 से 100 मॉक टेस्ट, उस एग्जामिनेशन का 50 से 100 मॉक टेस्ट देता था, उतने में मेरे इतने सारे, मैं अभी लिखने बैठूंगा अभी तो याद नहीं आ रहा है, पर मैंने इतने एग्जाम्स क्लियर किए सिर्फ मॉक टेस्ट, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के। और कोई भी एग्जाम में 100-200 से ज्यादा सवाल नहीं होते थे, 200 सवाल इंटू 100 पीवाईक्यूज, मतलब चलो 20,000, मेरे टाइम पर ज्यादा था तो 20,000 सवाल मैंने सॉल्व किया है। और ये तब बता रहा हूं जब मैं कॉलेज से निकल चुका था, जब मेरे पास काम भी होता था, उस वक्त मैं नौकरी करता था, मैं पढ़ाता था आकाश में, मैं टीचर था, आप लोगों को बताया होगा। नौकरी करने के साथ 20,000 लगा दिए मैंने। तुम लोग तो अभी नौकरी नहीं कर रहे हो, 8-9 घंटे की नौकरी करता था कमर तोड़, दिन भर बच्चों के सामने ऐसे बोलता था, उनके डाउट्स बताता था, खड़े होकर क्लास लेता था, थक जाता था, उसके बाद भी पेपर सॉल्व करता था। तो सच बता रहा हूं यारों, बहुत अच्छी जिंदगी में बैठे हो, इस जिंदगी की इज्जत करो और बहुत मेहनत करो यार, बहुत मेहनत करो। किसी और के लिए मत करो, या शायद किसी और से मोटिवेशन मिलता है तो उसके लिए कर दो, पर विश्वास मानो तेरी एक मेहनत से ना यार, तेरे माता पिता, तेरा भाई बहन, तेरा समाज, तेरा घर, तेरा परिवार, सब ऐसे चमक जाएंगे ना, आंखों में उनकी ऐसी चमक होगी, ऐसा मतलब वो नया जीवन जी लेंगे यार, मतलब वो वापस जन्म ले लेंगे, ऐसा समझो तुम, इतनी खुशी महसूस होती है। और माँ बाप को तो मैंने देखा है, जो माँ बाप बच्चे से जुड़े होते हैं, बेहद प्रेम करते हैं, उन माँ बाप की आंखों में तो मैंने चमक देखी है, वो वापस से उनका नया पुनः जन्म हो जाता है। तो तुम करो यार मेहनत, सच बता रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाली चीज नहीं मांग दिया मैंने तुमसे। आप ये 4,500 पीवाईक्यू लगाइए, ये नहीं लगा पा रहे तो कम से कम 4,500 एकलव्य टेस्ट सीरीज के सवाल तो जरूर लगाइए, मतलब बिल्कुल मत छोड़िए, बस 4,500 है यार। गुरु मैं बता रहा, पता है मैंने बच्चों को क्या दिया है, 72 हाई वेटेज टेस्ट दिया हूं, 72, मात्र 72 हाई वेटेज टेस्ट, ये सारे 72 में सब में 25 सवाल हैं। उसके बाद 11 पार्ट टेस्ट दिया हूं, 11 पार्ट टेस्ट में सब में 75 सवाल हैं, और 25 फुल लेंथ टेस्ट दिया हूं, इन सब में 75 सवाल हैं, कुल मिलाकर 4,500 सवाल होता है, 4,500 क्वेश्चंस, दैट्स इट। और ये पता है,
ये बच्चे को अभी से लेकर दिसंबर तक में जनवरी तक में कंप्लीट करना है उसके पास आराम से समय, मतलब 5 महीना जो मैं बोला ना 150 दिन, ये जोड़ कर लाया हूं, 150 दिन है बच्चे के लिए। मतलब एवरेज लिया जाए ना तो डेली का 10 सवाल बनता है, और इतने पे मैं कॉन्फिडेंट हूं कि तेरा जेई निकल जाएगा। अब इतनी मेहनत भी नहीं करेगा तो देख, बैठे बैठे तो मतलब आइंस्टाइन को भी कुछ नहीं हासिल हुआ था, वो भी मेहनत किए थे, वो भी भागे थे। तो करो गुरु, मेहनत करो, सच बता रहे हैं। एकलव्य टेस्ट सीरीज में अगर नहीं इनरोल किया तो कर लो, और इसका लिंक, एकलव्य टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लॉन्च का लिंक। अच्छा वैसे ये भी बता दूं कि एकलव्य टेस्ट सीरीज में अभी कोई इनरोल कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बैच सोल्ड आउट हो गए हैं। जो पुराना एकलव्य टेस्ट सीरीज था उसका बैच सोल्ड आउट हो गया है, तो उस पर बच्चा इनरोल नहीं कर पा रहा है। तो इसका दोबारा से लॉन्च है 20 तारीख को, 20 अक्टूबर शाम को 6 बजे, और आप उस लॉन्च में आइएगा। हो सकता है आप भूल जाएं, तो अगर आप भूल जाएंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस वीडियो पे जाकर उस वीडियो को लाइक कर दो, और उसमें एक बटन होगा नोटिफाई मी में, उस नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही वो एकलव्य टेस्ट सीरीज का लॉन्च सेशन शुरू हो। देख, मैं बतौर माध्यम तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं बेटा, मैं 10 चीजें बना सकता हूं तुम्हारे लिए। एकलव्य टेस्ट सीरीज बना दिया, हो सकता है आने वाले समय में कोई एक पीडीएफ दे दूं, कोई पीवाईक्यूज का एक पीडीएफ दे दूं, कोई एक और छोटा सा और टेस्ट बना दूं, कुछ तो ऐसा करूंगा। पर मैं ना वो हाथ पैर मार के आपको रास्ते दिखा रहा हूं। किसी रास्ते में तो फंसो, किसी रास्ते पे तो चलो, किसी रास्ते पे तो दौड़ो। पर सोचो, मेरी बेबसी समझो कि मैं उस रास्ते पे तुम्हारे लिए दौड़ नहीं सकता, मैं उस रास्ते पे तुम्हारे लिए चल नहीं सकता, सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। भगवान ने जो भी काबिलियत दी, मैंने अपने बड़े एग्जाम्स निकाले हैं, पर आज मैं किसी भी एक बच्चे के लिए वो एग्जाम लिख नहीं सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि बेटा ये पढ़ ले, यहीं से पेपर आएगा। मैंने हजारों पेपर निकाले हैं, मुझे पता है पेपर निकलता कैसे। तुम कोई एग्जाम लाके दे दो यार, आज इतना कॉन्फिडेंट हूं, तुम नीट का पेपर लाके दो, मेरे को 3 महीने का समय दो, नीट ना निकाल दिया तो जो कहो सो, इतना कॉन्फिडेंट हूं। क्योंकि मेरे को ना सब्जेक्ट पता हो नहीं पता हो ये नहीं पता, पर मेरे को पैटर्न डिकोड करना आता है। मेरे को वो जो पूरा पैटर्न है, स्ट्रैटेजी है, वो समझ आ जाए। वो चमकती आज से नहीं, बचपन से है। वो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं, पर मैं वही कर सकता हूं, मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा तुम्हारे लिए। तो मैं रास्ता दिखा रहा हूं यार, तू चल जा, बस तू चल जा। मैं सच बता रहा हूं, तुम एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे ना, तो तुम्हारे माँ बाप इतनी दुआएं देंगे ना मेरे को कि मेरी 10 कोठियां हो जाएंगी। मतलब मेरे को बचपन में मेरी माँ ये बात कहती थी कि बेटा हर्ष, पैसों से और किसी भी चीज में इतनी ताकत नहीं जितनी ताकत दुआओं में। तो अगर तू बन गया ना, या तुम बन गई ना, तो तुम्हारे माँ बाप इतनी दुआएं दे देंगे कि मैं राजा बन जाऊंगा। तो इसीलिए मेहनत करो यार, मैं तुमको रास्ता दिखा रहा हूं, सच बता रहा हूं, मैं तुमको रास्ता दिखा रहा हूं, और रास्ता दिखाऊंगा आखिरी क्षण तक। विश्वास मानो, जिस दिन तुम्हारा जेई का पेपर होगा ना जनवरी में, जनवरी तक में भी मैं कुछ तो ऐसा बना के लाऊंगा। पता नहीं उससे तुम 200 नंबर ला पाओ नहीं ला पाओ, बट मैं आखिरी के 10 दिन में भी ऐसा तुमको कुछ बताने की कोशिश करूंगा, चल ये इतना कर ले, इससे कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, और उन सब का फायदा तुमको एग्जाम में दिखेगा। मैं आखिरी दिन तक वो प्रयास करूंगा तुम्हारे साथ लग के कि यार कुछ तो अच्छा कर ले, और इससे बेहतर कर ले, ये कर ले, इससे अच्छा हो जाएगा, वो कर ले, उससे अच्छा हो जाएगा। पर उसमें भागना तुमको पड़ेगा। हाँ, जो बच्चा इस मास्टर पे पहले से भरोसा करेगा, पहले दिन से साथ चलेगा, पहले दिन से मेरी बात मानेगा, वो शिखर पर होगा। जो देर से मानेगा वो थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। बस बात मानने वाली बात है। एक समय पर कौटिल्य को भी चाणक्य, क्या कहते हैं, मगध के राजा चाणक्य जो थे, सॉरी हाँ, चाणक्य को भी अरे वो राजा का नाम भूल गया, उसकी जरूरत पड़ी थी, क्योंकि चाणक्य के पास बुद्धि था, चाणक्य के पास दिमाग था, पर वो राजा नहीं थे, और वो राजा बन भी नहीं सकते थे। तो उनको एक राजा की आवश्यकता थी जो उनकी बात सुने और माने, और वो राजा मगध के हुए थे, और इतने बड़े राजा, इतने प्रतापी राजा बने कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया, क्योंकि उनके पीछे चाणक्य थे। तो चाणक्य के पास बुद्धि थी, पर चाणक्य राजा नहीं बन सकते थे। वैसे ही मैं इन सारे एग्जामिनेशंस का पैटर्न जानता हूं, समझता हूं, एग्जाम निकलवा दूंगा, पक्की बात है, पर मैं एग्जाम नहीं दे सकता। एग्जाम तो तुम्ही को देना होगा। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं बेटा, बस बात मान के आगे बढ़, जैसा बता रहा हूं वैसा कर, एग्जाम पक्का निकलेगा। बस करना पड़ेगा, मतलब ऐसे बस बैठ के सोचोगे और बोलोगे अच्छा ठीक है कर लेंगे, तो रह जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि शायद मैं कुछ लोगों की आंखें खोल पाया होऊंगा, और वो जो कुछ लोग होंगे उनके अंदर से एक मतलब कहते हैं ना, वो खुद को झकझोर पा रहे होंगे कि
मुझे कुछ करना है इस जीवन में, कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा करना है, तो आगे बढ़िए, उठिए और खूब तेज भागिए। कई सारे ऐसी चीजें हैं। एकलव्य टेस्ट सीरीज तो अभी उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो अभी से सजग हैं, अभी से जाग रहे हैं या जागना चाहते हैं और अपने आईआईटी के सपने को सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बनाना चाहते हैं। अब जो लोग इस बस में छूट जाएंगे, जो बहुत देर से जागेंगे, हो सकता है कुछ लोग हों जो नवंबर में जागे, कुछ दिसंबर में जागे, तो उनके लिए भी कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ बन जाए, कुछ ऐसा, कुछ पीडीएफ दे दें, कुछ उनको लर्निंग सेशंस दे दें, कुछ तो करें। पर अभी जो जाग जाएंगे वो जाहिर सी बात है बाकियों से ज्यादा ऊपर खड़े होंगे। ठीक है, तो एकलव्य टेस्ट सीरीज का लॉन्च का सेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, उस पर जाकर क्लिक करके आप वो सेशन पे नोटिफाई मी का बटन ऑन कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, 20 तारीख को शाम को 6 बजे है। देख बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही तुम लिंक क्लिक करोगे, वो लिंक क्लिक करते ही ऐसा सा पेज ओपन होगा। ये पेज देखो, एकलव्य टेस्ट सीरीज का बैच 2 लॉन्च हो रहा है और ये जो बैच 2 है इसके आप बस यहां पर जाके नोटिफाई में पे क्लिक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और वीडियो को यहां पे लाइक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही ये वीडियो लाइव हो 20 अगस्त को शाम को 6 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और अभी ये एकलव्य टेस्ट सीरीज में अभी कोई बच्चा इनरोल नहीं कर पाएगा, तो आप अगर अभी जाएंगे एकलव्य टेस्ट सीरीज में इसके लिंक पे, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अभी आप जाएंगे इसके लिंक पे तो आपको अभी यहां पर वो एकलव्य टेस्ट सीरीज अभी सोल्ड आउट हो रखा है। तो अब मैं एक जो लॉन्च किया था जब इसका पहला बैच जो पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गया, तो उसके बाद ही बहुत सारे बच्चे मेरे को बोले थे कि सर इसका बैच 2 लेकर आइए। तो अभी सोल्ड आउट है, अभी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, ये 20 तारीख को ओपन होगा। ठीक है, तो आप लोग उसमें आइएगा जरूर। क्लियर, और पढ़िए यार, सच बता रहे हैं, जो गणित मैंने आपको दिखाया अभी, जो यहां पे बताया हूं, ये गणित बहुत सिंपल है। आप 4500 में मैंने एकलव्य टेस्ट सीरीज में सवाल दिए, 4500, आप 9000 बना सकते हैं। 9000 भी बनाएंगे ना तो डेली का 60 सवाल, 20 बस इतना ही बनता है। इतना तो कर सकते हो, तो बस इतना कर दो, इतना ही कृपा करो कि बस इतना कर दो और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी जो मैं बोलना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई और पुरजोर तेजी से शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।